हमारा ये प्रयास है कि जो ये आंदोलन चल रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर ये भ्रमित ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल उपक्रांत कह रहा है कि मूल निवास मिलना चाहिए, सशक्त भू कानून मिलना चाहिए। ये उत्तराखंड का जन जन कह रहा है, जन जन की डिमांड है। और हमारी सोच ये है कि अगर गलती से जब राज्य बना था उस समय राष्ट्रीय दलों ने भ्रमित करके इसको अपने हाथों में ले लिया कि भाई हमने बनाया राज्य, लेकिन राज्य बनने के बाद जो जन भावनाएं थी, जो मांगे थी, वो कुछ भी पूरी नहीं हुई है। तो वैसे ही क्रिटिकल टाइम फिर से आ गया है कि ये जन आंदोलन कहीं राष्ट्रीय दलों के हाथों में न चला जाए। अगर ये राष्ट्रीय दलों के हाथों में चला गया तो न तो मूल निवास मिल पाएगा और न भू कानून मिलेगा। कारण क्या है कि आप देखिए कि जो बीजेपी सरकार है वो कह रही है कि 9 नवंबर को यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी लागू करने का मतलब है समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड। उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ किसी बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर 1 साल भी यहाँ उत्तराखंड में रह जाएगा या नौकरी कर रहा होगा सरकारी, वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएगा। और जब वो स्थायी निवासी हो जाएगा तो मूल निवास की जो व्यवस्था पहले ही सरकार ने खत्म की हुई है। जब वो स्थायी निवासी हो जाएगा तो जो धामी जी कह रहे हैं कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा एक परिवार में हम एक व्यक्ति को जमीन नहीं लेने देंगे, तो जब वो स्थायी निवासी हो जाएगा तो जितनी मर्जी जमीन लेगा। तो हमारा ये कहना है कि बीजेपी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि हम आपको मूल निवास नहीं देंगे, आपको सशक्त भू कानून नहीं देंगे। ये तो साफ हो गया है। अब रही बात कांग्रेस की, तो आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के लोग रैली में जरूर आते हैं, कांग्रेस में वही लोग आते हैं देखिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी मूल निवासी हैं, उनके नेता भी मूल निवासी हैं, लेकिन उनकी हाईकमान है वो मूल निवासी नहीं, वो दिल्ली में बैठे हुए। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरह का सशक्त भू कानून हो और यहाँ पे सारे अधिकार मूल निवासियों को मिल जाए, जिससे कि वो लोग जिस तरह से उन्होंने उपनिवेश बना रखा है, जैसे अंग्रेजों के टाइम का था, यहाँ पे आओ, होटल बनाओ, रिजॉर्ट बनाओ, फैक्ट्रियां अपनी लगाओ और पहाड़ी यहाँ पे चौकीदारी करें, 4th क्लास का जॉब करें और चौकीदारी करें। ये चाहते हैं पहाड़ी को। हम चाहते हैं कि पहाड़ी यहाँ पे मालिक बन के रहे, और मालिक तभी बनेगा जब उसकी जमीन नहीं बिकेगी। देखिए उसके बाद भी कारोबार चलेगा। सपोज वो बिष्ट जी की जमीन है, सपोज बचेती जी की जमीन है, बचेती जी जमीन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन बचेती जी या बिष्ट जी उस जमीन में फ्लैट बना के उसको किराए पे दे रहे हैं, पैसे तो आएगा ना उन पहाड़ियों के पास। अब जब हमारी जमीन चली जाएगी तो जमीन चली जाने के बाद तो फिर उसके बाद तो हम नौकर बनेंगे बाद, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंगें तो वो बनाएंगे, होटल बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। तो आज के 10-20 साल के बाद मूल निवासियों के पास जमीन नहीं रहेगी। ये चिंता का विषय है। और जो सवाल आप कह रहे हैं कि किस किस का समर्थन है, लगभग जितनी क्षेत्रीय ताकतें हैं, चाहे राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी है, हिमालय क्रांति पार्टी है, या जितने पहाड़ियों के हमारे संगठन हैं, पहाड़ी स्वाभिमान सेना है, या जितने संगठन आपको पहाड़ियों में दिख रहे हैं, वो सारे हमारे साथ हैं। और साथ ही भाजपा और कांग्रेस के वो कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं जिनको मूल निवास भू कानून चाहिए, क्योंकि वो तो मूल निवासी हैं। उनकी मजबूरी है कि वो अपने नेताओं की वजह से भाजपा और कांग्रेस के झंडे के पीछे खड़े हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब उन्हें लगेगा कि अब यूकेडी पावरफुल हो गई है, वो अपना दल छोड़ के सब यूकेडी में शामिल हो गए, क्योंकि जो वास्तविक लड़ाई है वो यूकेडी ही लड़ रही है, ये सबको पता है। केवल ये बात है कि किस दिन ये दिखाई दे कि यूकेडी अब सत्ता में आ सकती है। और ये हम बड़ा मैसेज 24 तारीख को देने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कम से कम 20-30 हजार लोग वहां पे पहुंचेंगे। देहरादून में बड़ी संख्या में वहां पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऋषिकेश से, हरिद्वार से और पहाड़ी जनपदों से और दिल्ली से। दिल्ली हम स्वयं गए थे और दिल्ली से भी कम से कम 10 बसें वहां पे आ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये सक्सेस होगा और इस सक्सेस को फिर हम जिलों में ले जाएंगे, ब्लॉक में ले जाएंगे। और जैसा माननीय संरक्षक महोदय ने कहा कि गांव-गांव तक इस मैसेज को ले जाएंगे। हमें गांव-गांव में जाके अपनी बॉडी से बताना जरूरी है कि मूल निवास से फायदे कैसे होते हैं। मूल निवास से फायदा ये कि हमारे बच्चे होते हैं रोजगार में आरक्षण मिले, भू कानून से फायदा ये कि हमारी जमीन हमारा हक में रही, कि बहरा लोगों का हाथ में नहीं जाली, हम मालिक रोला हमेशा। आज से 20 साल 50 साल के हम मालिक रोला, ये लड़ाई छे और हम तो उम्मीद छे ये लड़ाई हम जीतना। धन्यवाद। हमको चाहिए भू कानून, सुन लो दिल्ली देहरादून, लेके रहेंगे भू कानून, सुन लो दिल्ली देहरादून, लेके रहेंगे भू कानून।